हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम पिछले पार्ट से ही फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो मेरा विश्वास मानिए, आप केवल आप 10 से 15 मिनट डेली दीजिए। मैं जो भी आपको वीडियो देता हूँ उसमें 10 से 15 मिनट का होता है। आप बस 10 से 15 मिनट उसको पढ़िए और पढ़ करके आप देखेंगे कि आपको आभास होने लगेगा कि जो भी आप पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में कहीं ना कहीं यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं तो 3 क्वेश्चन को अगर लिख रहे हैं तो जो भी यहाँ पर हमको टॉपिक मिल रहा है उससे पूरा हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन तो बुक से ही आएगा और पूरा यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ। तो आप यकीन मानिए, आप उसको ज़रूर पढ़िए और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि विभवांतर नापने वाले यंत्र का नाम है। हमसे पूछ रहा है कि विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर विभव को मापता है, वोल्ट मीटर। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है? एमीटर। और आप जानते हैं कि एमीटर से हम करंट मापते हैं। क्या मापते हैं? इससे एमीटर से हम धारा को मापते हैं। अब उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर मैं आपको बताया हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम धारा को मेजर किया जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में जब धारा होती है तो उसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अब देखिए विभवांतर यहाँ पर दिया है तो हम यह जान लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि आवेश को क्यू से दिखाते हैं। तो एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से, मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लीजिए कार्य W करना पड़ता है, तो वही कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? विभवांतर को हम V से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? V से। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होगा W बटा में Q, W बटा Q। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V बराबर W बटा Q हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका जो डिफिनीशन होगा ये होगा कि एकांक परीक्षण आवेश को, इसको अगर एकांक मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। अब देखिए विभवांतर और एक होता है विभव। क्या होता है? विभव होता है। तो देखिए विभव क्या होगा? यहाँ पर तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? विभवांतर बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से होता है विभव। विभव क्या होगा कि अनंत से किसी एक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे। कहाँ से? अनंत से। तो एकांक आवेश को अनंत से यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो एकांक आवेश तो हो जाएगा आपका क्या होगा कि एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए कोई बिंदु है, क्या ये कोई बिंदु है, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से कहाँ से ले जा रहे हैं आप? अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा आपका विभव। क्या कहलाएगा? विभव। तो ये हो जाएगा आपका, विभव को भी V से दिखाते हैं। V बराबर हो जाएगा W बटा में Q, W बटा Q। ये हो जाता है आपका विभव हो जाएगा। और ये विभवांतर आपको मैं यहाँ पर बताया। अब देखिए और क्या होता है? विभव का मात्रक मान लीजिए आपसे पूछता है, तो विभव का मात्रक देखिए यहाँ पर मात्रक क्या होगा इसका? तो मात्रक जो W का मात्रक होगा, W का मात्रक क्या होता है? जूल। W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। बटा में ये क्या है? आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। ये हो जाता है कूलाम। तो बताइए इसका, यानी कि विभव का मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसका जो SI मात्रक होगा वह होता है, उसका SI मात्रक होगा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसका SI मात्रक क्या होगा? पूछेगा आपसे कि SI मात्रक क्या होगा, तो आप बताओगे SI मात्रक वोल्ट होगा। अब मात्रक और क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो ये विभव या विभवांतर का मात्रक सेम मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम या फिर क्या होगा? वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए और आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि एक वोल्ट किसे कहते हैं? एक वोल्ट, ध्यान से देखिए, एक वोल्ट पूछ सकता है कि एक वोल्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पर आप विभव आपको लाना है, 1 वोल्ट लाना है। क्या लाना है?
1 वोल्ट लाना है तो आप क्या करिए कि ये जो आवेश है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए 1 वोल्ट बताना है आपको, तो V बराबर W/Q में बताया। तो यहाँ से क्या करेंगे आप कि अब देखिए ये जो विभव है, सॉरी ये जो आवेश है, आवेश को आप 1 ले लीजिए, 1 कूलाम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 कूलाम आवेश ले लीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे? एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक आवेश बोलते हैं। जब 1 ले लेते हैं उसी को बोलते हैं एकांक। तो एकांक आवेश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट का परिभाषा होगा कि एकांक आवेश को, मान लीजिए आपसे, सॉरी 1 वोल्ट, आप क्या बताएंगे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यदि एकांक आवेश को क्या बताएंगे आप? यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1 वोल्ट क्या होता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए। आगे आपसे एक प्रश्न देखिए, ये पूछ सकते हैं कि विभवांतर नापने वाले या फिर विभव मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर को, क्या पूछेगा इससे? वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? क्या पूछेगा? किस क्रम में जोड़ा जाता है या जोड़ते हैं? तो देखिए विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होगा वोल्ट मीटर, इसको परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है यदि कि वोल्ट मीटर जो यंत्र है विभव या विभवांतर मापने वाला, उसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ेंगे? तो उसको जो है परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब देखिए परिपथ के समांतर क्रम में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आप क्या पढ़े हैं कि जो परिपथ होता है, अब जो आपका प्रतिरोध होता है, अगर उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध है, यहाँ पर अगर इसको मान लीजिए हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इसका जो विभव होगा, सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? समान होता है। तो इसमें अब ये जो वोल्ट मीटर होता है, एक ही वोल्ट मीटर से सभी तार का विभव आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर माप सकते हैं। इसलिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या दिया है प्रश्न? आगे कह रहा है कि ताप में वृद्धि होने पर धातु तार का प्रतिरोध होता है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न कर रहा है कि ताप में वृद्धि होने पर धातु तार के प्रतिरोध में होता है। तो देखिए क्या दिया ऑप्शन? बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर कोई नहीं इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा सही है। देखिए ताप में वृद्धि होने पर धातु तार का प्रतिरोध क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। तो देखिए यहाँ पर धातु तार का पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध आया है शब्द, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध यहाँ पर दिया है, ये प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध देखिए हम ओम का नियम पढ़े हैं। ओम का नियम क्या पढ़े हैं? ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ का धारा उसमें विभवांतर के प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़े हैं कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ के विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पढ़े हैं। और यहाँ से हमको जब ये हटाए थे, मतलब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है? V बराबर RI मिलता है। अब यहाँ पर ये जो R कांस्टेंट लगता है, ये क्या है? एक नियतांक है। यह क्या है? एक नियतांक है, और यही कहलाता है आपका प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए प्रतिरोध यहाँ से आता है ओम के नियम से, और ये जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का काम क्या है? धारा का विरोध करना। क्या करता है प्रतिरोध? धारा प्रवाह का विरोध करता है। ये धारा प्रवाह का विरोध। तो प्रतिरोध का काम क्या है? धारा प्रवाह का विरोध। तो आप कह सकते हो कि धारा प्रवाह का जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्रतिरोध। तो धारा प्रवाह का विरोध करने वाला ही क्या कहलाएगा?